देखिए अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है भारती भवन के बुक का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चल रहा है, ठीक है, जिसका हम एक्सरसाइज अभी फिलहाल में 2 का सी पढ़ रहे हैं। ठीक, भारती भवन का बुक है हमारा और 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अंतर्गत जो हमारा एक्सरसाइज है 2 का सी वही हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमारा एक क्लास हो चुका है, आज हमारा दूसरा क्लास है और दूसरा क्लास में कुछ क्वेश्चन इसमें प्रॉब्लम में है। प्रॉब्लम में प्रश्न संख्या 5 का तीसरा और प्रश्न संख्या 6 का तीसरा है। सबसे पहले हम 5 का तीसरा प्रश्न देखेंगे। 5 का तीसरा प्रश्न कह रहा है, देखिए बिल्कुल इजी चैप्टर है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते तो आपको 100% समझ में आ जाएगा, कहीं पर भी किसी भी तरीका का कंफ्यूजन उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ आपको शर्त पढ़ना है और उसी के हिसाब से आपको अपना काम कर लेना है। इसका जो 5 का तीसरा प्रश्न है, कह रहा है कि एक संख्या दूसरे संख्या की 3 गुणी है। एक संख्या दूसरे संख्या की 3 गुणी है। इससे स्पष्ट क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्या गो संख्या है? 2 गो। क्या गो संख्या है? 2 गो संख्या, तब तो एक संख्या दूसरे का 3 गुना है ना। अब हम यहाँ पर लिखते हैं, इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, चूंकि हम मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, मानना तो पड़ेगा ही। चलिए 5 का तीसरा प्रश्न हम बना रहे हैं, हम लिखेंगे माना के पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। ठीक है, तो अब यहां लिखना है प्रश्न से। क्या लिखना है? प्रश्न से लिखेंगे। प्रश्न का डिमांड क्या है, तो प्रश्न कह रहा है कि इसका जो पहला संख्या है दूसरे का 3 गुना है। इस पॉइंट को कैसे लिखना है आपको समझाया गया है। पहला संख्या हमने क्या लिया है? x। पहली संख्या दूसरे का, दूसरा क्या है? y है, इसका 3 गुना है। 3 गुना है इसका मतलब क्या हुआ? 3 से गुना है। आगे बढ़ाए इसको, जब आगे बढ़ाएंगे तो x के बराबर में 3 से y में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y को आप इधर लाइए तो x, ये 3y प्लस में इधर आया तो 3y माइनस में के बराबर में 0। ये हमें मिला क्या? समीकरण पहला। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि एवं उनका योगफल, किनका योगफल? जो संख्या आपने लिया है उस दोनों का योगफल 36 है। उस दोनों का क्या है? 16 है। उस दोनों का योगफल 16 है। अब लिखेंगे यहां पर पुनः, लिखेंगे किस चीज से? प्रश्न से। दोबारा प्रश्न क्या कह रहा है कि आपने ये जो दोनों संख्या लिया है इस दोनों का योग क्या है? 16 है। यानी कि जब आप दोनों को जोड़िएगा तब आपका आंसर क्या आना चाहिए? 16 आना चाहिए। ये आपका हो गया समीकरण दूसरा। कुल मिलाकर कहानी क्या कह रहा है ये आप समझिए। कह रहा है कि 2 गो संख्या है और इसमें एगो संख्या जो है वो दूसरका का 3 गुना है। मान लीजिए कि अगर एगो 2 है तो दूसरका क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। इसका 3 गुना है या नहीं है? 2 तिया 6। और दोनों का योगफल जब दोनों को जोड़ दे तब क्या आना चाहिए? 16 आना चाहिए। ये तो 8 ही आ रहा है। ठीक है, ये तो 8 ही आ रहा है, लेकिन क्या आना चाहिए? 16 आना चाहिए। जरा आप माइंड लगाइए तो आंसर आप इसका मुंह पर निकाल सकते हैं, लेकिन आपको 2 गो नंबर एग्जाम में लूटना है। जब 2 गो नंबर हमें एग्जाम में लूटना है तो उस लूटने के हिसाब से काम भी तो करना होगा ना। अब देखिए आप सोचिएगा कि कैसे मुंह पर इसका जवाब दे सकते हैं। तो अगर हम एगो संख्या ले लेते हैं 4 तो दूसर का क्या होगा? 12। क्यों? इसका 3 गुना होना चाहिए तो 3 चौका 12। और कह रहा है कि दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 16। दोनों को जोड़कर देखिए क्या आ रहा है। आपका आंसर क्या होना चाहिए? 4 और 12। क्या होना चाहिए? 4 और 12। क्या दे रहा है जवाब में? वही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ाते हैं। अब हमें यहां पर करना क्या है? लिखना है समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 एवं 2 से
समीकरण 1 हमारे पास क्या है, तो हमारे पास समीकरण 1 है x माइनस 3y के बराबर में 0 है, और दूसरा समीकरण हमारे पास क्या है, x प्लस वाई के बराबर में 16 है ना। कहां पे, किस समीकरण में, नहीं, दूसरा में क्या कह रहा है कि संख्या का योगफल 16 है, संख्या का, कंडीशन नहीं दे रहा है, डायरेक्ट कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योगफल 16 है। तो संख्या आपने क्या माना था, x और y, आपने संख्या 3y नहीं माना है। यहाँ तो ये प्रश्न के अकॉर्डिंग में 3y आया है, आपने तो संख्या x और y माना है, तो संख्या यहाँ पर हमने लिया है x और y, और दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। ठीक है, कुछ कंफ्यूजन नहीं ना। आगे बढ़ते हैं, इस टाइप के प्रश्न को आप बनाए हुए हैं या नहीं, कैसे, तो किसी एक को बराबर कर लेना है। हम किसे बराबर करेंगे, तो y वाले को, क्यों, क्योंकि y वाला यहाँ पर माइनस में और यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पर लिखते हैं 1 और यहाँ पर लिखते हैं हम 2, यहाँ पर गुणे 3 और यहाँ पर गुणा 1। आगे बढ़ाया जाए इसको, जब आगे बढ़ाएंगे ऊपर, सॉरी हाँ, ऊपर 1 और नीचे 3, 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 से x में गुणा हुआ x माइनस 1 से 3y में गुणा होगा 3y के बराबर में 0, 3 से x में गुणा होगा 3x प्लस 3 से y में गुणा हुआ 3y के बराबर में 16 तिया 48। ठीक है, आगे बढ़ाया जाए इसे, ये दोनों कैंसिल, 3x और 1x, क्या गो x, 4x के बराबर में 48 आया, तो x के बराबर में 48 बट्टा 4, 4 से 48 कटेगा कितना मरतबे, 12 मरतबे कट गया, समझने में कुछ दिक्कत नहीं ना। अब आगे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है, तो समीकरण 1 है हमारा x माइनस 3y के बराबर में 0 है। आगे बढ़ा दिया जाए इसको, जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो x का मान हमें रखना है 12 माइनस 3y के बराबर में 0, 12 को उधर ले जाए, जब हम 12 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 3y के बराबर में माइनस 12। अब यहाँ पर आप देखिए तो y बराबर माइनस 12 और ये माइनस 3 इसके साथ गुणा में है, इधर आया तो भाग में, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 चौका 12, y का मान क्या आया, y का मान आ गया 4, आया ना। अब हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः संख्या, अतः संख्या x बराबर, x का मान क्या आया हुआ है, 12 आया हुआ है, x बराबर 12 और y बराबर क्या आया है 4, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब ये बताइए एक संख्या दूसरे का 3 गुना है या नहीं है, 4 तिया 12 और दोनों को जोड़ेंगे तो 16 आ रहा है या नहीं आ रहा है, यानी कि हमारा बना हुआ प्रश्न क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, समझने में किसी को कुछ कंफ्यूजन, अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो पूछा कीजिए, कंफ्यूजन लेकर घर नहीं जाना है, यहीं पे सारा कंफ्यूजन को क्लियर करना है। क्या क्या देखिए हमें चलना किसके हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से। प्रश्न कह रहा है इसमें तो ये नहीं कह रहा है ना कि पहली संख्या x है, या हमने क्या लिखा है, जो हमने जो संख्या लिखा है ये नहीं कह रहा है कि पहल के संख्या 3 गुना होना चाहिए, हमें मानना है तो हम कुछ भी मान लिए हैं। अब डायरेक्ट अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कि माना कि संख्या x असंख्या y है, थोड़ा सा ये अटपटा है, क्यों, हमें क्या गो संख्या लेना है, 2 गो, अब इसमें से कोई 4 हो सकता है और कोई भी 12 हो सकता है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि एक संख्या दूसरे का 3 गुना है, क्या ये आप देखिए तो प्रश्न में कहीं कहा है क्या कि पहल का दूसर का 3 गुना है, नहीं, प्रश्न में कह रहा है कि एक संख्या दूसरे का 3 गुना है। अब वो यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन दूर कीजिए, पहले एक संख्या दूसरे का 3 गुना है, हमने जिसे पहली संख्या माना था एक संख्या हम उसी को मान लिए, तो एक संख्या दूसरे का मतलब गुना, 3 गुना है। ठीक है, समझने में कुछ कंफ्यूजन नहीं ना। अगर आप इसको इधर कर लेते हैं फिर भी आपका प्रश्न बनेगा, ठीक है, फिर भी आपका प्रश्न बन जाएगा, ये वाला हेर फेर हो जाएगा, दूसरा कहीं कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ाया जाए, चलते हैं, अब देखते हैं 6 का क्या नंबर क्वेश्चन हो, भिन्न वाला। अभी भी कुछ है कंफ्यूजन क्या, साफ कर दिया जाए। 6 का तीसरा प्रश्न आप देखिए,
आप जो प्रश्न आपके सामने है, आप प्रश्न पर गौर कीजिए। प्रश्न आपका यही कह रहा है कि एक संख्या दूसरे का 3 गुना है, मतलब इसमें जो एगो संख्या आएगा वो दूसरका का क्या हो जाएगा, 3 गुना आ जाएगा। अब यहाँ देखिए वही चीज तो आया है, एक संख्या दूसरे का 3 गुना है, पहले का 12 लिखे थे और दूसर का 4। एक संख्या दूसरका का क्या है, 3 गुना है या नहीं है? भाषा के अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है ना आपका, हो गया। आइए 6 का हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। 6 का 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के, जब ये भिन्न आया तो सबसे पहले हम मानेंगे क्या, कि माना कि किसी भिन्न का अंश x और y और हर y है, तो भिन्न बराबर x बटा y। भिन्न देखते ही हम इतना काम कर लेंगे, उसके बाद हम आगे का प्रश्न पढ़ेंगे। देखेंगे, माना कि किसी भिन्न का अंश क्या है, x तथा हर क्या है, y है, तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, इसीलिए भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, x बट्टा y। समझने में कुछ परेशानी है? रे है किसी को परेशानी बाबू? नहीं ना। अब आगे पढ़िए प्रश्न को। कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के हर में, यदि किसी भिन्न के हर उसके अंश में जोड़ दिया जाए और उसका अंश हर में से घटा दिया जाए तो भिन्न 11/3 हो जाता है। ये क्या किया, थोड़ा सा आपको उलझाने का प्रयास किया है, लेकिन उलझना नहीं है, ठीक है, इसमें उलझना नहीं है। अब देखते हैं, मकड़ी कितना भी जाल बीन दे वो खुद उसमें नहीं फंसता है, दूसरा जीव जंतु फंसता है। तो जब आप, ये मैथ आपका खुद का है तो आप इसमें काहे फंसिएगा, दूसरा इसमें उलझे, ठीक है। आइए लिखते हैं प्रश्न से, एक बार फिर से प्रश्न को हम पढ़ेंगे। प्रश्न का डिमांड क्या है वो देखिए। प्रश्न का डिमांड यहाँ पे है, कह रहा है कि यदि भिन्न के हर में, यदि किसी भिन्न के हर उसके अंश में जोड़ दिया जाए, यदि भिन्न का हर उसके अंश में जोड़ा जाए। सबसे पहले हम भिन्न लिख देते हैं। कह रहा है कि इस भिन्न का हर क्या है, y, इसके अंश में यानी कि उपरका में जोड़ दिया जाए, और कह रहा है कि इसके हर में से अंश को घटा दिया जाए। हर निचका है और अंश क्या है, अंश देख रहे हैं x है, इसको घटा दिया जाए तो भिन्न क्या बच जाता है, भिन्न बच जाता है 11/3। 11/3 है। अब आइए, अब आगे कह रहा है, अब यहां पे कह रहा है कि आप वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश हर से 3 कम है, यही कह रहा है ना। चलिए सबसे पहले अब इसको आप समीकरण में ले आइए। इसको आप समीकरण में कैसे लाएंगे बुआ हो, तो देखिए 3 से x में गुना करेंगे, आप प्लस 3 से y में गुना किए, के बराबर में 11 से y में गुना हुआ, माइनस 11 से x में गुना हुआ। इस सबको आप इधर ले आइए, ले आएंगे। जब इस सबको आप इधर लाएंगे तो सबसे पहले 3x के बगल में माइनस 11x आया तो प्लस 11x हो जाएगा, प्लस 3y, और इसके बगल में प्लस 11y आया तो माइनस 11y हो जाएगा, और इधर बच गया लड्डू 0, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं। जब 3 गो x में 11 गो x जोड़ेंगे तो 14 गो x आया ना, और 3 गो y में से 11 गो y घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस 8y के बराबर में 0। ये आपका हो गया समीकरण पहला, हुआ ना। कहीं कुछ कंफ्यूजन है? ऐसे मत ताका करो, अगर तुम लोग ऐसे ताकते हो तो बड़ा हमको तकलीफ हो जाता है कि सही में समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। थोड़ा एक्टिव रहिए, लग रहा है कि कितना टेंशनलाइज्ड है। अब घरे जाते ही 2-4 गो लड़का आप लोगों को तबाह करेगा कि हो फलनमा लावा ढेउआ, ऐसा नहीं ना है। तो पढ़िए, मस्ती में पढ़िए, काहे एकदम टेंशन में भगवा के बैठे हुए नीचे ठेकना उकना लगा के। अरे पढ़ रहे हैं तो एकदम एक्टिव रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोबारा लिखते हैं प्रश्न से। अब देखिए ए बुआ, अब कह रहा है कि अंश से
हर 3 कम है, यही कह रहा है ना। दोबारा प्रश्न में क्या कह रहा है, दोबारा प्रश्न में कह रहा है कि अंश हर से 3 कम है। जैसे जैसे जो चीज बोल रहा है वैसे ही लिखिए, आप फंसिएगा मत। कह रहा है कि अंश लिखा गया, हर से 3 कम है, कम के लिए माइनस या प्लस, माइनस, 3 कम है, लिख दिया गया। समझने में कोई तकलीफ? y को इधर खींच कर लाएं, y को जब हम इधर लाएंगे तो x और ये प्लस y इधर आया तो माइनस y के बराबर में -3, ये आपका हो गया समीकरण। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। अब हम क्या करेंगे बुआ, समीकरण 1 एवं 2 से लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 1 एवं 2 से। चलिए समीकरण 1 आपका क्या है, आपका समीकरण 1 है 14x माइनस 8y बराबर में 0 और नीचे x माइनस y के बराबर में -3। बताइए हमें किसे बराबर करना चाहिए, y वाले को, किसी को भी आप बराबर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x वाला दोनों प्लस में और y वाला दोनों माइनस में है। लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर हम y वाले को बराबर करते हैं तो छोटे संख्या से गुना करना पड़ेगा, यही एक प्रॉफिट है ना। चलिए जब यही एक प्रॉफिट है तो उस प्रॉफिट को हम ले लेते हैं। ये पहला समीकरण और ये दूसरा, इसमें 8 से गुना कर देते हैं और इसमें 1 से। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। 1 से जब 14x में गुना हुआ तो 14x माइनस 8y के बराबर में 0। ठीक है, 8 से x में गुना होगा तो 8x माइनस 8y के बराबर में 8 तेरी 24, वो भी किस चीज में, माइनस में। बताइए तो साइन चेंज करना है या नहीं करना है, करना है या नहीं करना है? क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पर सेम साइन वाला है। चलिए ये भी हो गया माइनस, ये प्लस और ये माइनस है तो प्लस, ये दोनों कैंसिल। क्यों? क्योंकि ये माइनस वाला है और ये प्लस वाला है। 14 गो x में से 8 गो x जाएगा तो क्या गो बचेगा, 6 गो x के बराबर में 24, तो x के बराबर में 24/6, 6 चौका 24 कट गया, x का मान क्या आया 4। अब x का मान किस समीकरण में डाले, पहलका में या दूसरका में? पहलका में नहीं डालेंगे, क्यों? क्योंकि गुना करना पड़ जाएगा। दूसरका में डाल दे, चलिए दूसरका में डालते हैं। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा क्या है, तो x माइनस वाई के बराबर में -3, x माइनस वाई के बराबर में -3। हमें किस चीज का मान डालना है, x का मान हमें क्या मिला है 4, तो 4 माइनस वाई के बराबर में -3, 4 को उधर भेज दें। जब 4 उधर गया बाबू तो यहाँ पर देखिए आप लोग, माइनस वाई के बराबर में -3, ये 4 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 4। अब यहाँ पर माइनस वाई बराबर -3 और -4 -7, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। आपके पास y का मान क्या बचा, y का मान आपका आ गया यहाँ पे 7। अब लिखेंगे यहाँ पर अतः भिन्न बराबर, अतः भिन्न बराबर। आपने क्या माना था, भिन्न आपने माना था x/y माना था ना, तो x का मान आपको क्या मिला है, x का मान आपको मिला है 4 और बटा में नीचे y का मान क्या है 7 है, यही आपका हो जाएगा उत्तर। मिलाइए क्या है, समझने में कुछ कंफ्यूजन नहीं ना। आगे बढ़ाया जाए, 6 तक आप लोगों का कंप्लीट है पूरा गणित।